Namaskar, Dr. Teresa, and welcome to the PBIS playlist. Identify and explain the factor that impaired safety in industrial setting. यानी कि ऐसे फैक्टर्स बताइए जो सेफ्टी को रोकते हैं इंडस्ट्रीज में, सेफ्टी नहीं होने देते हैं, सेफ्टी क्यों नहीं रहती है, ये चीजें डिस्करेक्ट कीजिए। मेनली इसका पर्पज ये है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ह्यूमन फैक्टर। मान लीजिए कि वर्कर्स है, उनको कहा गया है कि आप हेलमेट पहन के निकलिए, ग्लव्स पहनिए, पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनिए, मगर वो नहीं पहनते हैं। तो ये एक ह्यूमन फैक्टर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। फिर उनको ट्रेनिंग्स भी कम दी जाती है या लैक ऑफ ट्रेनिंग होती है, उनको पता नहीं होता है कि कैसे किस चीज को हैंडल करना है। तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स आती है। फिर बहुत सारा काम करवाया जाता है, फटीग, स्ट्रेस, केयरलेस एटीट्यूड, क्या ही हो जाएगा, चलो मैं कर देता हूँ। ये चीजों से गलतियां होती है, ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी को रखती है। मैनेजमेंट फैक्टर्स। टॉप मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ ये सोचती है कि हमें प्रॉफिट निकालना है, बस पैसे आने चाहिए कहीं से भी। सेफ्टी के बारे में भूल जाते हैं। जनरली यही होता है मेजोरिटी, और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो सेफ्टी पॉलिसीज नहीं बनती है एंड बजट कम एलोकेट करते हैं सेफ्टी के लिए। सेफ्टी सेफ्टी की इक्विपमेंट्स क्वालिटीज बहुत गड़बड़ होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। तीसरा फैक्टर है टेक्निकल या इंजीनियरिंग फैक्टर। जो मशीनरी है वो अप टू डेट नहीं है, वो पुराने वाली मशीनरीज है, मेंटेनेंस नहीं किया जाता है। तो उस वजह से भी इंडस्ट्री सेफ्टी में प्रॉब्लम्स आती है और रोकती है। इसके एंड में मैं आपको ये शॉर्ट फॉर्म भी दूंगा जिससे आप याद रख सकते हो सारी चीजें। सिर्फ अभी समझ लीजिए। नेक्स्ट, एनवायरमेंट फैक्टर्स। वेंटिलेशन प्रॉपर ना होना, तो सफोकेशन जैसा फील होता है, तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आता है। पुअर लाइटनिंग, ज्यादा नॉइज, एक्सट्रीम टेम्परेचर, डस्ट, फ्यूम्स, साफ सफाई ना होना, स्लिपरी फ्लोर, फिसल जाना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्लिपरी फ्लोर इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। फिर होता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर जैसे कि 12-12 घंटों की शिफ्ट होना, ज्यादा काम करवाना, तो इन ह्यूमन नेचर रखना, जिसकी वजह से सेफ्टी में प्रॉब्लम्स आती है। फिर वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता है, जितना एंथुसियास्टिकली एक नींद चाहिए 8 घंटे 10 घंटे की, तो वो नहीं हो पाती है, तो फिर सारे काम डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अनरियलिस्टिक टारगेट्स, ये टारगेट अचीव करो जो रियलिस्टिक है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। लेक ऑफ सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, ऑर्गेनाइजेशन में कोई देखने वाला नहीं है। एंड पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, वर्कर मैनेजमेंट से बात ही नहीं कर सकती है, अपनी दिक्कत बता ही नहीं सकती है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। फिर आता है लीगल एंड रेगुलेटरी गैप्स। तो जो गुजरात फैक्ट्री एक्ट्स है, या फिर जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, या फिर जो आईएसओ स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, उनके रूल्स के हिसाब से नहीं चलते हैं, तब जाके लीगली कंप्लायंस या फिर रेगुलरिटी मीन्स बहुत सारी दिक्कतें जनरेट होती है। तो इसकी शॉर्ट टिप्पणी है HMT। HMT करके एक सही आता है, स्टील आता है, तो HMT स्टील है, तो इसकी जगह पर आप ले लीजिए HMT EOL, ईऑल, HMT ईऑल। HMT एच से मीनिंग है ह्यूमन फैक्टर, एम से मीनिंग है मैनेजरियल फैक्टर्स, टी से मीनिंग है टेक्निकल फैक्टर्स, EOL, ई से मीनिंग है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स एंड लीगल रेगुलरिटीज गैप्स, जिसकी वजह से रुकती है, इम्पेड होती है इंडस्ट्रियल सेटिंग्स।